हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिथुन भारती एटीएम में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्लेज में पैसा क्यों लिया जाता है। तो ग्लेज में पैसा किस लिए लिया जाता है और क्यों लिया जाता है और किस वजह से लिया जाता है, आज हम इस पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो पर अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और पॉइंट नंबर 1 से हम बात करते हैं कि ग्लेज में पैसा किस लिए लिया जाता है। तो ग्लेज में पैसा लेने का मकसद है, ग्लेज में पैसा लेने का मकसद है एक डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए। यानी कि आप ग्लेज़ में जाते हैं तो ग्लेज़ में जाने के बाद आपको एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलता है, जो कि हर जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट को अगर आप ₹290 उसका दा प्राइस है, एमआरपी है, तो उसको आप ₹200 में ही खरीद सकते हैं, यानी कि आपका ₹90 बचत होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने का मतलब यही होता है कि आपको लाभ हो। तो अगर ग्लेज़ में अगर जाते हैं, पैसा देते हैं, तो ग्लेज़ में जाने के बाद आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलता है। डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको ग्लेज़ में पैसा लिया जाता है। दूसरा हमारा पॉइंट है नॉमिनी फैसिलिटी के लिए, यानी कि आपका जो लेवल रहेगा ग्लेज़ में, अगर मान के चलिए आप एलटीडी रहिएगा, जीडीडी रहिएगा, आरडी रहिएगा, आप किसी भी लेवल पर रहिएगा और चाहे आपका जो मंथली इनकम जितना भी हो, चाहे 40,000 50,000 जितना भी हो, आप वो आपके नॉमिनी में आप जिसका भी नाम दिए रहेंगे, जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए, तो आपको नॉमिनी में नाम पूछा जाएगा। आपने जिस भी व्यक्ति का, जिस भी आदमी का, अपने फैमिली मेंबर में से जिस भी आदमी का नाम दिए होंगे नॉमिनी फैसिलिटी में, उसी व्यक्ति को आपके नॉमिनी, यानी कि मान के चलिए आपने बेटे को वहाँ आपने नॉमिनी में डाला है नाम, तो आप जिस लेवल पर हैं और आपको जितना पैसा मिलता है, तो उसके आप आपके बेटे के नाम पे हो जाएगा और वो आपका बेटा जितना आप कमाते थे और जिस लेवल पर आप थे, उसी लेवल पर आपका बेटा चला जाएगा। क्योंकि एक नॉमिनी फैसिलिटी ऐसा फैसिलिटी है जो कि आपका उत्तराधिकारी होता है, आपके आने वाला वारिस या फिर आपका कोई परिवार जो कि आपकी नॉमिनी में नाम दिए रहेंगे। तीसरा तो पैसा इसलिए लिया जाता है, नॉमिनी के लिए भी पैसा लिया जाता है। तीसरा है खाना और रूम के लिए। ये भी सही है कि अगर ग्लेज़ में अगर जाते हैं तो ग्लेज़ में कहीं भी, ग्लेज़ में नहीं, अगर कहीं भी जाइएगा काम करने के लिए, आपको खाने और रूम के लिए पैसा का व्यवस्था करना होगा। तो अगर मान के चलिए कहीं पर रूम लेके रहते हैं तो वहाँ पर ₹2000 ₹2500 देना होता है और रूम का तो अलग से ही और खाना-पीना के लिए, गैस के लिए अलग से ही, यानी कि मान के चलिए ₹5000 महीने का जा रहा है, तो आपको 5 महीना में तो 25,000 ऐसे चला जाएगा। तो अगर 20-22 हज़ार रुपया आपको एक बार में लग रहा है, तो आपको कोई घाटा नहीं है, आपका फ़ायदा ही है। बाकी हमेशा के लिए फ्री हो जाता है, ग्लेज़ में जाने के बाद सिर्फ़ एक टाइम पैसा लगता है, एक बार पैसा लगता है, बाकी हमेशा के लिए फ्री हो जाता है। तो ग्लेज़ में इसलिए भी पैसा लिया जाता है, खाना के लिए, रूम के लिए लिया जाता है। चौथा हमारा पॉइंट है ग्लेज़ ग्लेज़ में एक अच्छा बिज़नेस करने के लिए, यानी कि ग्लेज़ में आप जाइएगा तो एक अच्छा बिज़नेस करने के लिए, ग्लेज़ कहीं भी अगर जाइएगा काम करने के लिए या फिर बिज़नेस किस स्टार्टअप करेंगे आप, तो वहाँ पर बढ़िया बिज़नेसमैन बनने के लिए, बढ़िया बिज़नेस चलाने के लिए आपको 20,000 नहीं बल्कि लाख, डेढ़ लाख, 2 लाख तक पैसा इन्वेस्टमेंट करना होगा। लेकिन ग्लेज़ में आपको सिर्फ़ 15,000, 20,000, 22,000 तक ही पैसा लगाकर आप एक अच्छा बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। ग्लेज़ एक डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस है, जहाँ पर आप डायरेक्ट प्रोडक्ट को सेल करके एक अच्छा बिज़नेसमैन बन सकते हैं। ग्लेज़ आज भारत में नहीं बल्कि हर एक देश में एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में से एक माना जाता है और आज आगे बढ़ रहा है हमारा ग्लेज़ ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो ग्लेज़ में एक अच्छा बिज़नेसमैन बनने के लिए भी ग्लेज़ में पैसा लिया जाता है। 5वाँ हमारा पॉइंट है अच्छा पैसा कमाने के लिए। ग्लेज़ में अगर आप जाते हैं तो ग्लेज़ में जाने के बाद आप एक अच्छा पैसा, मतलब कि ज़्यादा पैसा, ज़्यादा इनकम कमा सकते हैं 1 महीने में, जैसे कि लाख, 2 लाख, यानी कि अगर 5 साल अगर आप कंटिन्यू काम कर दिए तो आपका 5 लाख, 10 लाख तक आना 1 महीने का पॉसिबल हो सकता है, जब आप ग्लेज़ में 5 साल टाइम देंगे तो। अगर आप 2-3 महीने में अगर सोचेंगे कि हम बढ़िया बिज़नेसमैन बन जाएँ, तो ऐसा संभव नहीं है। 5-6 महीना तो आपको सिर्फ़ सीखने में ही लगता है, कोई भी काम हो, चाहे वो ये आप विलेज से बाहर में करें या फिर विलेज में काम करें। आपको 3 से 4 महीना सिर्फ़ सीखने में ही लगेगा। तो सीखने के लिए आपको पीछे नहीं हटना है, क्योंकि बिज़नेस कर रहे हैं, अब ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको सीखना पड़ेगा। 5वाँ छठा पॉइंट है दूसरों को भी मौका देने के लिए। अगर अगर विलेज में गए हैं काम करने के लिए, तो विलेज में जाने के बाद आपको दूसरों को भी मौका देना रहता है, दूसरों को भी काम दिखाना रहता है, जिससे वो भी एक अच्छा पैसा कमा सके, अच्छे मतलब कि लेवल अचीव कर सके। 7वाँ हमारा पॉइंट है अपने और अपने परिवार के सपने को पूरा करने के लिए, यानी कि ग्लेज़ में अगर आप जाते हैं, तो ग्लेज़ में जाने के बाद आपने सपना जो भी बनाया है ग्लेज़ में जाने के बाद, जो भी कार लेने का या फिर घर बनाने का और फिर अच्छी जगह घूमने के लिए, तो वो सभी सपने पूरे होंगे आपको ग्लेज़ में जाने के बाद। तो ग्लेज़ में अपने लेवल को अचीव करें और अच्छा पैसा कमाएँ, अपने सपनों को पूरा करें और अपने
परिवार के सपने को पूरा करें। 8वाँ हमारा पॉइंट है कि एक सक्सेसफुल बिज़नेसमैन बनने के लिए और बनाने के लिए। अगर ग्लेज़ में जाते हैं तो ग्लेज़ में जाने के बाद इसलिए भी पैसा लिया जाता है क्योंकि आप एक सक्सेसफुल बिज़नेसमैन बन जाएँ, बिज़नेस की शुरुआत करके एक अच्छा बिज़नेसमैन बने और दूसरों को भी एक सक्सेसफुल बिज़नेसमैन बनाएँ। ताकि वहाँ जाने का आपको कुछ न कुछ फ़ायदा हो और दूसरों का भी फ़ायदा हो क्योंकि आप दूसरों को मौका दिए हैं तो दूसरों को बनाने का भी आपका भरपूर प्रयास रहना चाहिए। तो ग्लेज़ में पैसा लेने का 8 पॉइंट हमने बताया, तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको ग्लेज़ में एक अच्छा बिज़नेस का स्टार्टअप करना है और अच्छा से काम करना है और एक अच्छे बिज़नेसमैन बनकर अपने घर जाना है। तो अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीख मिला तो वीडियो को ज़रूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय रेलवे।